नमस्कार। तो आज मैं जिस विषय पे अपने विचार शेयर कर रहा हूँ वो है कि ईडब्ल्यूएस कोटा जो प्राइवेट स्कूल्स में है उसकी ज़रूरत नहीं है और उसे हटा देना चाहिए। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि ये कोटा कुछ 1950 में या संविधान में नहीं दिया गया था। ये 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार या यूपीए 1 सरकार ने लॉन्च किया एज ए इलेक्शन प्रॉमिस, और ऑफ कोर्स सरकार बनने के बाद उस प्रॉमिस को फुलफ़िल भी किया गया। तो जैसे कुछ चीज़ें थी जो हमारे देश के एल्डर्स संविधान कमेटी ने सोची थी एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, ये वो नहीं है। ये वो है जो 2009 में लोकसभा चुनाव जीतने के लिए लॉन्च की गई थी। जैसे कि 2014 में फूड सिक्योरिटी बिल लॉन्च किया गया था और 2019 में मिनिमम आय स्कीम लॉन्च करने की कोशिश की गई थी। तो बिना किसी पार्टी के तह में जाते हुए हर एक पार्टी प्रोमिस करती है, जस्ट टू क्लैरिफाई। तो ये 2009 में लॉन्च हो गया, जिसकी वजह से हर एक प्राइवेट स्कूल को कहा जाता है कि आप 25% सीटें ईडब्ल्यूएस के बच्चों को दीजिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। अक्सर ये बच्चे नियर बाय स्लम्स में रहते हैं, लेबर क्लास के होते हैं, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, माइग्रेंट लेबर के बच्चे होते हैं, छोटा मोटा ठेला लगाने वाले। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए पूरी हमदर्दी है, लेकिन मैं ये साबित करना चाहूँगा कि कैसे ये रूल जो है ये होते हुए भी सबके लिए कैसे एक विपदा या बेकार का काम है। सबसे पहले देखिए स्कूल सिस्टम क्या है। स्कूल सिस्टम है कि बच्चे जाके पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ स्कूल एक कम्युनिटी भी प्रोवाइड करता है। जैसे क्लब्स होते हैं, जैसे बाकी सब चीज़ें होती हैं। तो लोकतंत्र बिल्कुल ठीक है, समानता बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि समाज समान नहीं है, राइट। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर एक 5 स्टार होटल में एक तरह के लोग जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में एक तरह के लोग जाते हैं और ढाबे में एक तरह के लोग जाते हैं। अब सरकार ये तो नहीं कहती ना 5 स्टार होटल के मालिक को, नहीं तुम 25% गरीबों को भी रोज़ खाना खिलाया करो अपने डायरी रूम में बिठा के। तो गरीबों ने जहाँ खाना है वो वहाँ खा लेते हैं, जिनके पास पैसा है वो 5 स्टार में जाके खा लेते हैं। ऐसे ही अर्थव्यवस्था चलती है, ऐसी पूरी दुनिया चलती है, राइट। इसको आप जिस भी तरीके से देखना चाहें देख सकते हैं। अब ये रूल लाया गया क्योंकि ये रूल है, ये ना गरीबों को अपील करता है। जिस तरह की कई रूल ऐसे आते हैं कि जिसके असली के जो बेनिफिशियरी होते हैं वो बहुत कम होते हैं, लेकिन ना बेनिफिशियरी खुश बहुत हो जाते हैं कि देखो इस सरकार ने हमारा सोचा, मेरा नहीं सोचा, हमारा सोचा। जिस तरह की फ्री डीटीसी बस फॉर वुमन, तो सब औरतें खुश हो गई कि देखो हमें बस में फ्री यात्रा मिलेगी। जाती तो खाली 5% या 10% ही है ना दिल्ली की वुमेंस, बट एक बात करने को हो जाती है कि देखो कितना बड़ा काम किया गया कि हमारे लिए फ्री बस यात्रा। तो सिमिलरली ये जो मिलता है, तो जो गिने चुने मतलब प्राइवेट स्कूल से उन्हीं में मिलता है 25%, और काफ़ी लोगों को एडमिशन मिलता भी नहीं है, लेकिन वो खुश रहते हैं कि देखो हमारा चांस था और इस सरकार ने हमें ये दिलवाया। तो 2009 में लॉन्च किया गया, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अब गड़बड़ क्या है, तो हम हर स्टेक होल्डर के हिसाब से बताऊंगा कि गड़बड़ क्या है। सबसे पहले तो जो मैंने कहा कम्युनिटी, तो देखिए किसी के पास अच्छा पैसा है, चाहे खुद की मेहनत से चाहे पूर्वजों का दिया हुआ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा एक कम्युनिटी में जाए जहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ उसको बाकी उन बच्चों की कंपनी मिले जो हमारे सोशल स्टेटस के हैं, हमारे बराबरी के हैं। और यही होता है ना अक्सर जब आप बड़े भी हो जाते हो, स्पेशली पढ़ाई करने के बाद, आप उन लोगों में उठते बैठते हो जो आपके बराबर के हैं। गरीब के साथ बात करके खुश है, घुल मिल के खुश है, मिडिल क्लास के साथ, अपर के साथ और रिच के साथ। आई थिंक शायद ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। पीपल आर मोस्ट हैप्पी जब वो अपने बराबर के लोगों के साथ उठ बैठ रहे होते हैं। सो दो बहुत अमीर आदमी 5 स्टार में बैठे खाना खा रहे हैं, दो गरीब आदमी सड़क कोने बैठ के चाय पी रहे हैं, और दोनों ही अपने आप में अपने मज़े ले रहे हैं। प्रॉब्लम तब हो जाती है जब एक गैप हो जाता है, जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है। और मैंने बड़ी कोशिश की है कि उन्हीं लोगों से दोस्ती रखूं जो सोशल और इकोनॉमिक वैल्यू में बराबर के हैं, 19-21 ऊपर नीचे। तो जीवन के कुछ कटु सत्य हैं। सुदामा और कृष्ण की दोस्ती टीवी में अच्छी लगती है या ग्रंथों में अच्छी लगती है, असलियत में आजकल बहुत लंबी चल नहीं पाती है। और जो भी सुन रहा है वो भी चीज़ को महसूस करता हो कि आपके भी जो दोस्त होंगे जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, वो अक्सर धीरे धीरे करके वही बच जाते हैं जिनका इंटेलेक्चुअल, सोशल, इकोनॉमिकल स्टेटस आपसे मिलता है। तो देखिए इस ईडब्ल्यूएस रूल की वजह से सरकार ने ना वो सिस्टम ख़राब कर दिया। पहले बहुत अच्छा सिस्टम था। लेट्स से कुछ दिल्ली की बात करूँ, कुछ महंगे स्कूल्स हैं, 15,000 रुपये पर मंथ फीस होती है। तो वहाँ एक कैटेगरी के बच्चे आते हैं, वो एक सर्टेन बैकग्राउंड से आते हैं,
15,000 फीस अफोर्ड कर सकते हैं। जब किसी बच्चे का बर्थडे होता है वो 10-20 हज़ार रुपये की पार्टी देता है, पूरी क्लास को एक नियर बाय 5 स्टार होटल में या किसी आउटिंग में बुलाया जाता है बर्थडे सेलिब्रेट करने को। इस तरीके से आप चलते हो। जो ड्रेसेस, जो आप इवन जो पेंसिल भी स्कूल में लेकर आते हो, वो आपकी पैसे को दर्शाता है। कोई पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, जो आपके पेरेंट्स आते हैं, जिस तरह के कपड़े पहन के आते हैं, वो सब एक तरीके से होता है। फिर उसके नीचे 10,000 वाले स्कूल भी होते हैं, फिर 5,000 वाले भी होते हैं, 2,000 वाले भी होते हैं, और अल्टीमेटली सरकारी स्कूल भी होते हैं जहाँ उस तरह के पेरेंट्स हैं। अब देखिए समस्या क्या है, आपने दोनों का नुकसान कर रहे हो। जो नॉर्मल कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चे को जानबूझ के वहाँ पर भेजा था कि भाई आप चाहते हो कि हमारे बच्चे सेम सोशल स्टेटा के बीच में रहे, आपने उनके साथ बिठा दिए ये वाले बच्चे जो बातों में, भाषाओं में, डे टू डे आचार विचार में नहीं मैच कर पाते। और हमारा बच्चा भी कंफ्यूज हो जाता है। वो पूछता है कि पापा फलाने का बर्थडे था लेकिन उसने तो यही करा, 50 पैसे वाली टॉफ़ी बांट दी। अब उसे मैं क्या समझाऊँ कि वो EWS है या वो अलग कैटेगरी का बच्चा है, क्योंकि वो कहते हैं वो तो बच्चा है, अभी 4th 5वीं 6th क्लास का बच्चा है। उसे समझ नहीं आ रही है कि यार मेरे क्लास में 40 बच्चे हैं, 30 बच्चे तो ऐसे बिहेव करते हैं, एक गिन के 10 बच्चे अलग तरीके से बिहेव करते हैं। ही इज़ ऑल्सो कन्फ्यूज। और उतना ही कन्फ्यूज वो 10 बच्चे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। कि ये जो बच्चा है इसका बर्थडे है तो उसके फादर मैकडॉनल्ड्स में, डोमिनोज़ में, किसी रेस्टोरेंट में। अभी रिसेंटली जब कोरोना नहीं हुआ था तो मेरी बेटी गई थी एक जगह बर्थडे पे, तो बॉलिंग एले में बर्थडे बन रहा है, सारे बच्चे बॉलिंग कर रहे हैं, स्नूकर खेल रहे हैं, खाना पीना चल रहा है। बच्चे के पेरेंट्स ने 20-25 हज़ार रुपये खर्च कर दिए उस बच्चे की बर्थडे पार्टी पे, वो भी सिर्फ स्कूल फ्रेंड्स के लिए। तो क्या ये EWS का कोई पेरेंट कर पाएगा बच्चे के लिए 25,000 रुपये खर्च? तो क्यों आप उसको वो मेंटल एगनी दे रहे हो? वो जो EWS का बच्चा भी है ना, ही वुड बी फेसिंग अ मेंटल एगनी। उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं पढ़ तो रहा हूँ उस क्लास में जाके, लेकिन उस क्लास के बच्चों के उस जब मेरे पेटीएम होती है, मेरे पापा आते हैं रबड़ की चप्पल पहन के, फटी सी पैंट पहन के, वहाँ पर लोग सूट बूट पहन के आते हैं। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ये क्या फ़र्क है। और वो भी बहुत छोटा बच्चा है, वो नहीं समझ सकता कि ये बिकॉज ऑफ द गॉड गिफ्ट और बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ये इनइक्वालिटी है। उस बेचारे में भी इतना समझने की शक्ति नहीं है, वो कन्फ्यूज़ हो रहा है। और उस कन्फ्यूजन की वजह से वो उतना पढ़ भी नहीं पा रहा जितना शायद वो पढ़ सकता था। और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ विद वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। आप किसी भी रिनोन्ड साइकोलॉजिस्ट से बात कीजिए कि वो ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्टेटस है ना, कि जब आप कंफ्यूज हो कि मेरे घर का माहौल तो कुछ हो रहा है, स्कूल का माहौल कुछ हो रहा है, तो आप बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हो। पर यही बच्चा जब गवर्नमेंट स्कूल में जाता, जहाँ उसको सेम टू सेम बच्चे मिलते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में PTM हो रही है, सब बच्चे एक ही तरह के हैं, उनके पेरेंट्स एक ही तरह के हैं, तो आपको भेदभाव नहीं महसूस करते आप। दैट ब्रिंग्स मी टू द सेकेंड पॉइंट। जब देश के हर एक कोने में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक गाँव में सरकार सरकारी स्कूल चला रही है और सरकारें दम भरती हैं कि हम सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई करवा ही रहे हैं, ये रिज़ल्ट आ रहा है हमारा, वो रिज़ल्ट आ रहा है, तो फिर इस रूल की क्या ज़रूरत रह गई? या तो अब ये बताइए ना कि स्कूल थे ही नहीं किसी एरिया में, इसलिए आपको प्राइवेट स्कूल में रिजर्वेशन देना पड़ा। हर एरिया में सरकारी स्कूल है, जहाँ पर प्राइवेट स्कूलों से बगल में सरकारी स्कूल है, तो फिर ये बच्चे तो सरकारी स्कूल में जाके पढ़ ही सकते हैं। वो भी लॉजिक ख़राब हो गया। और इन बच्चों को ट्यूशन फ़ी देने के लिए फिर सरकार स्कूल को रिम्बर्स कर रही है। तो सरकार टैक्स पेयर मनी इस्तेमाल कर रही है, टैक्स पेयर मनी इस्तेमाल करके वो खर्चा कर रही है जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके तो अपने सरकारी स्कूल चल रहे हैं जो खाली चल रहे हैं टेक्निकली, या उनकी भी कैपेसिटी है, आपके पास भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंफ्रा बनाने का आप दावा करते हैं। जो EWS बच्चे हैं वो दुखी हो रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी पता नहीं चल रहा है, दे आर नॉट स्मार्ट इनफ टू फिगर आउट। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि कभी बार पता चला, तो मेरे कुछ इलेक्ट्रिशियन घर में आता था जिसके बच्चे मेरे बच्चों के स्कूल में गए, और 2-4 साल बाद ऐसा हुआ कि एक बार बाद से मैंने बात पूछी, मैंने कहा रोहित जी आजकल कैसे चल रहा बच्चा? तो कहते नहीं सर DPS तो निकाल दिया और बगल के भाई गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया जी, वहाँ पर बच्चा चल नहीं पा रहा था कि वो जो, मैंने कहा खर्चा ज़्यादा था क्या ट्यूशन फीस लगा? कहते नहीं सर खर्चे से भी ज़्यादा जो सुबह शाम का माहौल है उस स्कूल में तो एक्सपेक्ट किया जाता है, हर होमवर्क ऑनलाइन डाल देते हैं। और मैं कोरोना से पहली बातें बता रहा हूँ, हर चीज़ ऑनलाइन है, सबमिशन भी ऑनलाइन है, और कभी ये हो रहा है, कभी हो रहा है कि बच्चे नासा जा रहे हैं, कभी बच्चे ट्रिप के लिए अलवर जा रहे हैं। ये सब चीज़ें हम नहीं कर सकते जी। ये तो एक ट्यूशन फ़ी माफ़ करने से सब कुछ नहीं हो जाता, और भी तो 50 चीज़ें हैं। बच्चों के बर्थडे आते हैं, वो बोला बच्चे का बर्थडे वहाँ बन रहा है, उस बच्चे का बर्थडे वहाँ बन रहा है, हमारा बच्चा भी कहता है जी हमारा बर्थडे भी वहाँ पर बनाओ। वो सब हमारे बस की नहीं है, तो हमने तो वापस से सरकारी स्कूल में ही डाल दो। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है।
लेकिन खाम में इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बना रखा। और सबसे बड़ी बात है, जो नर्सरी क्लास है, जो कि एंट्री लेवल की क्लास है, वहाँ पर आप 25% सीटें ख़राब कर देते हैं। और वही जो नॉन जर्नल के बच्चे हैं, उनके साथ भी आप जाति कर रहे हैं कि आप उनको वो कम्युनिटी एक्सपीरियंस दे रहे हैं जो शायद वो नहीं लेना चाहते। तो शायद हर एक स्टेक होल्डर दुखी है, बट जो मिडल वाला है, विच इज़ EWS कोटे में जो एडमिशन लेते हैं, उनको शायद खुद ही रियलाइज़ नहीं होता कि उनका क्या नुकसान। देखिए, कई चीज़ें ऐसी हैं हिंदुस्तान में कि जो ले रहा है उसको खुद को नहीं पता कि सरकार ने कैसे उनका बेवकूफ़ बना दिया उनके वोट लेने के लिए। तो EWS को भी मैं वही मानता हूँ, और रियलाइज़ हो जाता है किसी को, जिसका बच्चा 6th क्लास में है तब उसे रियलाइज़ हुआ। लेकिन मैं कहता हूँ वो बच्चा तो तब बहुत कन्फ्यूज़ हो चुका, तो ऑलरेडी जिसे कहते हैं द शिप हैज़ सेल्ड। तो बजाय इसके कि वो इतना कन्फ्यूज़ हो जाए और फिर उसको सरकारी में डाला, तो बच्चा और कन्फ्यूज़ हो गया होगा कि अभी तक तो मैं किसी और स्कूल में चाहता था, कोई और तरह की दीवारें थी, किसी और तरह के टीचर थे और बच्चे थे, और अब ये क्या हो गया। तो बेस्ट ये है कि बच्चों को कन्फ्यूज़ ना किया जाए, कम से कम स्कूलिंग तक उसको सेम रखा जाए। जिस माहौल में, जो माहौल आप घर में देते हो, जो माहौल आपके नेबरहुड में है, उसी माहौल का बच्चे स्कूल में जाए तो वो बेस्ट और खुश रहेगा, बजाय कि हम बहुत ज़्यादा चेंज करने की कोशिश करें। तो इन्हीं सब बातों के से मैं अपील करना चाहूँगा शायद केंद्र सरकार को, क्योंकि रूल उन्होंने बनाया था 2009 में, और अब करंट सरकार से मैं अपील करता हूँ। मुझे पता है कि उनको डर है, क्योंकि जैसे आप इस रूल को हटाओगे, बहुत बड़ा वोट बैंक नाराज़ हो जाएगा आपसे कि भाई ये क्या, ये सरकार तो गरीब विरोधी है, पूरी मीडिया चिल्लाएगी। क्योंकि मीडिया भी चीज़ को समझना नहीं चाहेगी कैसे उनका ही नुकसान हो रहा है, जिसके बेनिफिट के लिए पॉलिसी बनाई गई थी। तो लेकिन फिर भी आई नो कि जो करंट सरकार है वो थोड़ी दमदार है, तो ये बड़ा स्टेप लेने की कोशिश करें और एक इस नॉन सेंसिकल रूल को हटाएं ताकि सभी खुश रहें। धन्यवाद।